तो चलिए अभी जो हम लोगों के पास नया जो टॉपिक हम लोगों को अभी स्टडी करना है, तो वो टॉपिक क्या है हम लोगों का। हम लोग देखेंगे रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो ऑनरशिप के बेस पर किस तरह से रिसोर्सेस को कैटेगराइज किया गया है, वो हम लोग अब यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, तो ऑनरशिप के आधार पे क्या होता है, इंडिविजुअल रिसोर्सेस के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेस में क्या होता है कि दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल का ही शब्द से आपको मालूम चल गया कि इसमें जो मालिक होता है वो कौन होता है, एक अकेला व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल व्यक्ति होता है। ऑनर कौन होता है इसका, इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, अकेला व्यक्ति हुआ करता है, और ये प्राइवेट फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात अगर हम इसमें करते हैं तो देखिए कि मेनी फार्मर्स ऑन लैंड which is allotted to them by government against the payment of revenue। तो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं फार्मर्स के बारे में। तो फार्मर्स के पास अपना क्या होता है, ज़मीन होती है। ठीक है। और ये ज़मीन का उनको क्या देना पड़ता है, एक टैक्स भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है। तो ये जो ज़मीन है वो क्या है, ये रिसोर्स है। ज़मीन भी क्या है, रिसोर्स है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट को ही पूरा करता है। इसकी एक अपनी वैल्यू है, अपनी यूटिलिटी है। ठीक है। क्योंकि ज़मीन होगा तभी तो आपका क्या होगा, फसल होगा। ठीक है। मकान बना पाएंगे, या जो भी और चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा कि जो आपका ज़मीन है वो आपका क्या है, एक रिसोर्स के जैसा बिहेव करेगा। अब ये रिसोर्स के साथ बिहेव करेगा, लेकिन ये फार्मर का अपना क्या है, खुद का होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये प्राइवेट है या इंडिविजुअल रिसोर्सेस के रूप में इसको हम लोग देखा करेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। ओके, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप, बट देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस। तो गांव में अगर हम लोग जाके देखते हैं तो गांव में आप क्या देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो तो ज़मीन के क्या होते हैं, मालिक तो होते हैं, यानी कि ऑनरशिप होते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर लोगों के पास खुद का ज़मीन नहीं भी होता है। ठीक है। यानी कि वो लैंडलेस भी हुआ करता है। अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे अब किसका देखने वाले हैं, तो अब हम लोग देखेंगे अर्बन लोगों की, यानी कि जो शहर में रहते हैं उसको हम अर्बन कहते हैं। तो अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। तो जो आपके अर्बन में रहने वाले लोग हैं वो उनके पास क्या होता है, प्लॉट होता है ज़मीन का। ठीक है। उनका मकान होता है और अदर प्रॉपर्टीज़ भी उनके पास हुआ करता है। तो ये भी क्या है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हुआ, इंडिविजुअल रिसोर्सेज के कैटेगरी में आप इसको देख सकते हो। उसी तरह से देखिए प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स etc आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज ऑनरशिप बाय इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स लोग जो होते हैं वो बेसिकली क्या क्या अपने पास रखते हैं, जैसे प्लांटेशन के लिए, जैसे पेड़ पौधे लगाने के लिए, जैसे आम का बगीचा लगाना है तो उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है। तो ये भी कैसा रिसोर्सेस हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्सेस हो गया। पास्चर लैंड्स यानी कि जो पशु पक्षी को चराने के लिए भी ज़मीनें होती हैं। ठीक है। तो उसको पास्चर लैंड्स कहा करते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसकी, तो अब हम बात करते हैं पॉन्ड्स, यानी कि तालाब वगैरह खुदवाने के लिए भी क्या चाहिए, ज़मीनें चाहिए। तो वो भी क्या हो गया आपका, रिसोर्सेज के जैसा बिहेव करेगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि जो कुआं होता है, वाटर इन वेल्स। ठीक है। तो जो कुआं में पानी होता है तो कुआं भी आपका क्या हो गया, एक इंडिविजुअल रिसोर्सेस हो गया, उसके लिए ज़मीनें चाहिए। ठीक है। तो ये सब बातें जो हैं ये यहाँ से निकल के सामने आती हैं। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन्ड बाय योर हाउस होल्ड। तो इसी तरह से जो भी आप रिसोर्सेस देख रहे हैं जिसमें ऑनरशिप किसके पास होता है, किसी इंडिविजुअल के पास होता है, उसको हम क्या बोला करते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेस बोला करते हैं। तो इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के कैटेगरी में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा इंडिविजुअल रिसोर्सेज के बारे में।
अब हम लोग इसी कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्सेस। तो चलिए अब इसे हम लोग समझते हैं कि आखिरकार क्या होता है कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्सेस। अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर resources which are accessible to all the members of the community। तो वैसे resources जो सभी कम्युनिटी के मेंबर के लिए क्या हो, अवेलेबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेस बोला करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे कि विलेज कॉमन्स, जैसे विलेज में, गांव में हम लोग देखते हैं ग्रेजिंग ग्राउंड्स, तो जिसमें घास चरने के लिए सारे मवेशियों का क्या होता है, छूट होता है, तो वो क्या हो गया, कम्युनिटी रिसोर्सेस हो गया। उसी तरह से दफनाया जहाँ जाता है, जैसे क्रिश्चियन लोग या जो मुस्लिम लोग होते हैं, तो जिनका लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं, तो उनको दफनाने के लिए एक ज़मीन दी जाती है, तो वो पूरे कम्युनिटी के मेंबर के लिए है, ऐसा तो नहीं किसी का प्राइवेटली या इंडिविजुअल है। ठीक है, तो ये भी किस तरह का एग्जाम्पल हुआ, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस हुआ।